देखिए, दो बैलों की कथा में ये कौन सा मतलब लिया गया, कौन सा पाठ से, ये मतलब कौन सा खंड से लिया गया? गद्य खंड से। गद्य खंड से लिया गया है। ये गद्य खंड मतलब हिंदी को दो पार्ट में बांटा हुआ है, पद और एक गद्य। तो गद्य खंड से ये मतलब कहानी है। और आप लोग को बताए थे कि पद में क्या आता है, गद्य में क्या आता है। आप लोग को लिखवा भी दिए थे, वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, गद्य खंड से प्रेमचंद जी ने लिखे हैं कहानी दो बैलों की कथा। उनका हम पूरा विस्तार रूप से कहानी भी बता दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी आधा से ज़्यादा बता दिए हैं। अब जो बच गया है वो इस क्लास में हम कवर करते हैं, तो ध्यान दीजिए। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है कि आशय स्पष्ट की। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, तो देखिए स्पष्ट क्या कर रहा है। हीरा और मोती, इसका आशय स्पष्ट करता है ये क्वेश्चन है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे, क्योंकि हीरा मोती तो आदमी तो थे नहीं, वो आदमी तो नहीं थे, उनको तो बोलने तो आता नहीं था, तो एक दूसरे की बात को कैसे, मन की बात कैसे समझ लेते थे? बस कोई वचन बिना कहे एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। एक दूसरे उन लोग कोई बोलता नहीं था हीरा मोती, लेकिन मन की बात हम लोग एक दूसरे का समझ लेते थे कि हीरा का क्या कहना है और मोती का क्या कहना है। ठीक है, प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते थे, बुरा कभी नहीं सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या स्पष्ट कर, इस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है, मानो भोजन मिल गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया है कि दिन भर रहने के बाद उस छोटी सी लड़की जो मालकिन की बेटी थी ना, वो किसका घर का, झूरी के मतलब गया के बेटी थी ना, छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो जाता था। मतलब कि उनका तो एक रोटी में उतना बड़ा जानवर रहेगा, उसको एक रोटी से कुछ बुझाएगा नहीं ना, उसको तो समझिए कि जीरा का फोरन जैसा हो जाएगा। तो एक रोटी में उनको कुछ नहीं बुझाया, लेकिन उनका हृदय जरूर तृप्त हो जाएगा कि मतलब कि रोटी तो मिला। ठीक है, तो कितना अच्छा बात इन्होंने लिखे हैं प्रेमचंद जी दो बैलों की कथा में। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कहीं डाउट होगा, पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कितना अच्छा से मतलब कि इन्होंने कहानी को लिखे हैं। हमको नहीं लगता कि इतना जितना प्रेम भाव से हीरा मोती रहते थे, झूरी रहते थे हीरा मोती के प्रति, उतना तो हमको नहीं लगता है कि आदमियों में होता होगा, लेकिन जानवर होके इतना अच्छा प्रेम था कि कोई अनुभव भी नहीं कर पाता। तो ये एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम टिक करने वाला है, इसे बता देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। लास्ट में जो 10वां वाला है, बाकी 10 क्वेश्चन आप लोग बस समझ जाइए, मतलब याद कर लीजिएगा, और यहीं से कहीं से भी क्वेश्चन उठा देगा तो आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग इसी से आएगा। ठीक है, और कहानी में मतलब कोई तो डाउट होगा नहीं, और कहानी अच्छा से समझ में आ गया होगा तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बना देगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इससे कहानी तो समाप्त हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गया। इसमें से आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, यस या नो बताइएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होगा तो बेहिचक आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, कहानी में कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम दूसरा
चलेंगे अगला क्लास में, ठीक है।